हुई है जिमनी की स्ट्रिप में। मजा। हमारा बर्गर खाने का मन है, हम घर से पैक करा के लाए थे यार। कोई बात नहीं। सिंगर्स पैदा करके लेके आई हूँ मैं ठियोग से। इनके क्या डुबियोगे धूल ही धूल कर दी मतलब। उसने भी मारी आपको देखे, जब खरीद लोगे तभी कॉल करूंगी फिर। अगर हमारा ना फर्स्ट टाइम जिमनी में रिजर्व लगवा दिया है। या तो NHAI की ना गाड़ी दिख गई है हमको ना, भाई किसी ने हेल्प मांगी है। दिस होल सीरीज इज डेडिकेटेड टू माई पेरेंट्स। हेलो गाइस, नमस्ते जी, राम राम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू चैनल गाइस। होप कर रहे हैं आप लोग सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी, बिल्कुल हमारी तरह। और गाइस होप कर रहे हैं कि आप लोग भी बहुत ही अच्छी जी वातावरण और फ्रेश एयर नसीब हो रही है। हम फिलहाल इस फ्रेश एयर को छोड़कर, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा, बढ़िया सी लोकेशन से निकलकर शिमला आकर पापा मम्मी को ड्रॉप कर हम लोग निकल पड़े हैं कि गुड़गांव की तरफ। तो आइए फिर इस सफर को कंटिन्यू करते हैं और गुड़गांव पहुंचाते हैं आपको, बट फिलहाल एक ट्विस्ट के साथ। कुछ तो हुआ हमारे साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हाईवे के ऊपर, इनफैक्ट एक्सप्रेस वे के ऊपर गाइस। और वो क्या था, उसके लिए तो आपको ये व्लॉग देखना ही पड़ेगा। तो आओ आपको लेकर चलते हैं एक रोमांटिक जर्नी पे, जो कि हमारी आज तक कभी नहीं हुई है, फ्रॉम शिमला टू गुड़गांव। लेट्स गो। एक कुड़ी ना जांदी वे संभाली वे। Very good, very nice song. I like it. बाजरा में कोठे उत्ते पानिया, बाजरा में कोठे उत्ते पानिया, जाख लौंदा लोकां नाल उसनों बुलांदियां, ओ सुने ना मेरी मैं तां फिर भी बुलांदियां। यार तो हमने हाईवे पे यहाँ रोक लिया है। HPMC के शॉप्स भी हैं और कुछ हमको ना बड़ी देर से फ्रेश जूसेस वैसे पीने की लग रही थी। वैसे तो यहाँ फ्रेश जूस भी है और HPMC भी है, दोनों है। अब पता नहीं क्या मन करेगा रतन का, देखते हैं। तो फ्रेश जूस ही पी रहे हैं भाई। या तो गाड़ी साफ़ करने के लिए हमें कोई नहीं मिला है वहाँ पे, बस अब हम कार वॉश करवाने वाले हैं बीच में कहीं रोक के। भाई मतलब फुल ऑफ रोडिंग होती है ना, वो हुई है जिमनी की स्ट्रिप में। मज़ा आ गया है। रतन ने तो अपने लिए बनवाया है गाजर का जूस और मेरा मिक्स बन रहा है। मेरा भी आ गया भाई मिक्स, सही है एकदम। कितना लाल लग रहा है, तो लग रहा है खून पी रही हूँ मैं। बाय हिमाचल। Fillet of fish. One fillet of fish also. And one egg burger. One egg burger. Or One aloo tikki. one aloo tikki burger. One egg wrap. One egg wrap. And I need one latte. One latte. Yes. Hot iced. Without Hot या iced? hot. Without sugar. No sugar. और some. भैया 5 परांठे हैं। हमारा बर्गर खाने का मन है, हम घर से पैक करा के लाए थे यार। कोई बात नहीं, ठीक है ना। थैंक यू भैया। तो यार हमने परांठे खा लिए थे, हमने जितने खाने थे। अब एक्चुअली थोड़ी स्मेल भी हो रही थी परांठों के अंदर, प्लस ये हमने अब खाने नहीं थे, इसलिए रतन ने तो एक भी नहीं खाया इसमें से। बल्कि मुझे कह रहा था कि क्यों बनवा रही है, वो भी 6 परांठे बनवाए हैं तुमने, लेकिन टेस्ट भी नहीं किया अगले ने। बस इतना सा ऐसे टुकड़ा दिया था। एक पराठा खाया था मैंने। हाँ ये खुद ने नहीं खाया। इतना सुना के उस टाइम मैं पैक करवा रही थी। मैंने कहा चलो कुछ ना से कुछ होना बेटर होता है अपने पास हमेशा, आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, तो इसलिए मैंने पैक करवा लिए थे। और वो हमारे काम तो आ ही गए, मतलब हमने 2.5-3 परांठे तो खा ही लिए थे उसमें से। तो भी ये गार्ड भैया दिखे तो हमने कहा उनको पूछ लेते हैं।
आजकल किसी को भी पूछते हुए भी डर लगता है यार, कि किसी को ये लगता है कि पता नहीं क्यों दे रहा है कोई, क्या दे रहा है कोई। इसलिए हमने उनको बता दिया कि हमने घर से बनवाए हैं और मतलब सही है एकदम, आप ख़राब मत करना या फेंक मत देना। तो कहते मैं बिल्कुल खा लूँगा सर। जय। और हमारी जिम्नी जो तो ये मिट्टी तो से तूने धुली हुई। ये देखिए, ये तो तूने यूज ही नहीं किया, मैंने कर लिया तेरे से पहले। आपसे पहले कर चुकी हूँ मैं। तेरे पन्नी चटी। हाँ, हमने अब इसी ट्रिप पे इनकी पन्नियाँ भी निकाल ली हैं भाई, नहीं तो ये भी कवर्ड थी बेचारी। शीशे हमारे फ्लैप्स, सॉरी शीशे कह रही हूँ, मतलब मेन काम तो हम इनका शीशों के लिए यूज़ करते हैं। बर्गर टाइम, बहुत दिन हो गए बर्गर्स की शक्ल देखे हुए हमको, और मैंने लिया है इनका कोई सिग्नेचर बर्गर है, मशरूम, चीज़ी मशरूम, तो ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम। एंड गाइस वी हैव मेड अ हॉल्ट एट वेरका, और हम लोग यहाँ से घी लेने वाले हैं मेनली, और जय को पीना है यहाँ का दूध, जो फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं ना इंडियन के। पियोगे क्या पियोगे? देखो कितना बढ़िया इन्होंने बाहर बना रखा है बैठने बैठने का। ओ भाई, हाँ भाई, घी ले लिया हमने, इतना बड़ा डब्बा 5 किलो का, और जय ने ले लिया फ्लेवर्ड मिल्क। और ये बिल्कुल हाईवे पे ही है, आप अम्बाला आने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले ही आपको साइड में दिख जाता है जी। तो यहाँ रुक सकते हो, अगर आप लोग बड़े फ़ैन हो वेरका की चीज़ों के तो आप रुक सकते हो यहाँ। चलो गाना आता नहीं है इनको, ये एक ही लाइन को रिपीट करे जा रहे हैं तब से। सिंगर्स पैदा करके लेके आई हूँ मैं ठियोग से। धूल ही धूल कर दी मतलब। देखना क्या रोड आ गई है ये। क्या था ये यार जय। ये खाली सड़क पे तो टेस्टिंग करने क्या था? 140 घर कब आओगे कि घर कब आओगे। बहुत लंबा गाना है यार। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बोलिए। जी सर, सिमरन बात कर रही हूँ ICICI बैंक के बिहार से। आपकी गाड़ी पर कोई लोन चल रहा होगा सर किसी अनदर बैंक से? नहीं जी, कोई नहीं चल रहा। ओके सर। तो गाड़ी कैश परचेज करी थी या लोन कैश? गाड़ी नहीं है मेरे पास। तो गाड़ी नहीं है सर आपके पास? नहीं। ओके सर, खरीद लोगे फिर मैं कॉल करूँगी, ठीक है सर? ओके। यार ये क्या था, उसने भी मारी आपको देखे ही, जब खरीद लोगे तभी कॉल करूंगी फिर। तो गाइस हमने 152D को छोड़ दिया है और ये सीधे गया कटरा की तरफ। हमने ले लिया है जी इधर NE5 नेशनल एक्सप्रेस 5। ये हमारा ETA है, देख लो क्या दिखा रहा है। स्टिल 144 किलोमीटर्स टू गो। और गाइस हमारा ना फर्स्ट टाइम जिम्नी में रिजर्व लगवा दिया है इन भाई साहब ने। और हम, जैसे मैंने आपको भी बताया, हम NE5 पर हैं और यहाँ पे ना तो कोई रेस्ट एरिया आ रहा है
और सारे पेट्रोल पंप ना अंदर अंदर मेन अंदर जिलों में घुस के हैं, मतलब कि कितना अच्छा भी बना हुआ है। और साइड के बीच में दिख गया मुझे, आप भी देख ही लो, मिस क्यों करें हम कोई भी चीज़। तो देख लिया, बट हम रिजर्व में लग चुके हैं। 22-23 किलोमीटर का रिजर्व है, इसका मतलब है इतनी रेंज ही है हमारे पास। अब हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बताती हूँ आपको भी। देखो गाइस, देखो ना, देखो गाइस। तो रतन ने फिलहाल 60 की रेंज सेट कर दी है। आप तो भगा रहे हो अब ऊपर, अभी बोल के सेट कर दी है लो मैंने, और 18 की एवरेज दिखाने लग गई थी। 16.7 हो गई। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। देंगे धक्के आज हाईवे पे गाड़ी को। एक्सप्रेस वे पे हम कुछ एग्जिट भी नहीं आ रहा कि हम कहीं से नीचे उतर लें। या तो NHAI की ना गाड़ी दिख गई है हमको ना, हाईवे पे खड़ी हुई है। इनसे पूछ रहे हैं कितनी दूर है पेट्रोल पंप। मैं तो कह रही हूँ इन्हीं से मांग लो, किसी तरह से फिल हो के हमारा 20-30 किलोमीटर कुछ निकल जाए। NHAI की हेल्पलाइन थी वो। हाँ। उन्होंने बोला कि डीजल की जर्किन है मेरे पास, पेट्रोल खत्म हो गया हमारे पास। पर ये पेट्रोल गाड़ी थी इनकी। ये तो डीजल थी, मगर ये हेल्प करते हैं ना किसी जैसे। अगर 1033 को फोन करेंगे तो यही आएंगे। हाँ तो जर्किन है इनके पास कह रही है, लेकिन डीजल के हैं। हाँ, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया। ये तो गलत बात है, इनको पेट्रोल का भी तो रखना चाहिए। तो बुलाएंगे तो लेके आएंगे। और कितनी दूर बता रहे हैं पेट्रोल पंप? 8 किलोमीटर दूर एक एग्जिट है कह रहे हैं, उससे नीचे उतर के डलवा ओनली। चलते हैं। हाँ, ऐसे तो 20-25 किलोमीटर चल जाएंगे। चलो देखते हैं, अब एग्जिट लेते हैं पहले। एग्जिट आ गया है, बस जो फर्स्ट एग्जिट आया हमने बोला था वही ले लेना। अच्छा देख क्या नीचे ने बता ही दिया था कि आप नीचे उतर के टोल आएगा, तो वो रहा टोल सामने, वो टोल देना पड़ेगा। वहाँ जाके पेट्रोल भरवाओ, फिर ऊपर आओ और फिर जाओ यहाँ से, भाग लो चुपचाप। यार ये तो मुझे बड़ी अच्छी वैसे सर्विस लगी हरियाणा ट्रांसपोर्ट की, स्पेशली रोड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और जो भी कह लो आप इसको। फ्री में देते हैं ये आपको 5 लीटर्स का पेट्रोल या डीजल। एक्चुअली खोटी कभी क्या होगी कि उनके पास डीजल के ही जर्किन्स थे, पेट्रोल था ही नहीं। बट ये है कि अभी हम आ गए, 8 किलोमीटर दूर ही था ये। कहीं पे भी जहाँ टोल लगता है ना, वहाँ पे टो फैसिलिटी फ्री होती है। अच्छा। टो आपको फ्री में करेंगे। आपको पानी, खाना, तेल, इमरजेंसी में एम्बुलेंस सर्विस सब देंगे। अच्छा। हाँ, फ्री। वाह यार, भाई ये आ गई हमारी लाइफ सेवर। भाई किसी ने हेल्प मांगी है। कहाँ जाना है? मैं जा रहा था जींद की तरफ। हाँ, गलत आ गया आपका। हाँ, तो मतलब मैंने क्या किया, टोल के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी। अब आपने कुछ नहीं करना है। चढ़ के देखा तो मैंने कहा ये भैया तो गलत रोड है। हाँ, अब आपने भैया वैसे तो जो सही तरीका है ना, भाई बहुत कंफ्यूजन है एक्चुअली। ये एक्सप्रेस वे पे आप एक भी टर्न, एक भी लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यू टर्न, कुछ भी गलत ले लोगे ना, फिर आप कंफ्यूज तो हो ही जाते हो। गूगल मैप्स कुछ हद तक आपकी हेल्प करता है, लेकिन फिर वही हो जाता है कि अगर आप गूगल मैप्स को भी फॉलो कर रहे हो ना, अब यहाँ पे एग्जैक्टली इतने किलोमीटर्स के बाद है, तो आपका टाइम वेस्ट भी अलग होता है। तो अब रतन तो यार इनकी जींद वींद का ही सारा एरिया ही है ना आसपास, तो इनको जींद ही जाना है अभी। तो अब हेल्प कर रहा है रतन, समझा देगा थोड़ा। एक्चुअली रतन यही करता है। अब रतन पूरी राम कहानी सुना रहा है। आपने ना ये कर जाओगा, ये नहीं करना था आपने इधर से ऐसे जाना है, फिर आपको आगे कर दिए आपको ये अमरूद का रास्ता है, आपको बहुत ये। सामने जाना है। आपने वो वाला टर्न ले लिया ना, फिर आप वहाँ से इतने किलोमीटर घूम जाओगे। ये नहीं करना आपने। अभी रतन ऐसे 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 सिखाएगा, उसके बाद ही भेजेगा उनको। 6:14 टाइम है और आप देख लो फॉग का कोई नामो निशान नहीं है। एक्सप्रेस वे पे भी लेफ्ट राइट सभी खेत ही है यहाँ पे, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे फॉग मिलेगी, बट कुछ नहीं है ऐसा। सो गाइज वेलकम टू गुड़गांव। हम लोग गुड़गांव पहुँच चुके हैं। देखो ज़रा कहाँ थे हम आज सुबह और हम कहाँ पहुँच गए हैं यार। मतलब
back to this traffic, back to this air quality. हाय गाइस, तो यार बस ट्रैफिक से जूझते हुए दिल्ली एनसीआर में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो और कैसे चलेगा ना। फिर बस अभी अनपैकिंग चल रही है और बिकॉज सुबह के चले हुए हैं, ऑलमोस्ट लगा लो अब 11 बजे से हम लोग ने दाफ़ी से एग्ज़िट लिया था। उसके बाद मम्मी को छोड़ा है, मम्मी पापा को शिमला में छोड़ा है, फिर हम वहाँ से निकल के आए हैं। हमने थोड़ा सा लंबा रूट भी लिया बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे से आए हैं। वो थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर्स थोड़ा लंबा पड़ता है, बट ऑब्वियसली वो जो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है ना, जो सोनीपत पानीपत वगैरह जिसमें प्रॉपर सिटीज़ आती हैं बीच में, उस हाईवे से हम लोग नहीं आए आज बिकॉज आज सैटरडे था और हमें पता था कि आज बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। तो वहाँ से लाइट्स और ट्रैफिक सब ना बाईपास हो जाता है, तो इसलिए हमने ये रूट लिया। और यार ये ट्रिप छोटा सा 2 दिन का 3 दिन का कह लो यहीं पे एंड करते हैं। होप कर रहे हैं कि आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लगी हो। ऐसी ही लोकेशंस के लिए आप कमेंट करते रहिए हमें, हम आपको बताते जाएंगे और एक्सपीरियंस शेयर करते जाएंगे अपना। इसमें इस व्लॉग में टिप ऑफ द व्लॉग यही है कि यार जब भी हो सकता है अपने पेरेंट्स को अपने साथ कहीं ना कहीं लेकर जाओ। दे नीड योर टाइम एंड यू नीड देयर टाइम। तो आपको वो चीज़ एहसास नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगने लग जाता है एक एज के बाद ना कि ऑब्वियसली बच्चे इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यार अब सबकी अपनी अपनी गृहस्थी होती है जिसको मतलब आगे करने के लिए, आगे ले जाने के लिए टाइम देना पड़ता है, बट उसके बीच में हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया है। सो दैट इज़ वाई अब जाना तो मैंने तो अपने पापा मम्मी को ही मिलने जाना था, बट हमें वही लगा कि उनको भी थोड़ा सा लेजर टाइम चाहिए, अपनी नॉर्मल रूटीन से निकल कर उनको भी कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोग उनको लेकर गए। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने पेरेंट्स को कभी ना कभी एक ब्रेक दीजिए, खुद को भी और अपने पेरेंट्स को, और एक साथ टाइम स्पेंड करिए। तो बहुत अच्छा लगा और मैं होप करती हूँ कि मेरे पापा मम्मी को भी अच्छा लगा होगा। वैसे तो उन्होंने सामने बोल ही दिया था और काफ़ी तारीफ़ें कर दी थी, बट स्टिल इस ब्लॉग के ज़रिए दिस होल सीरीज़ इज़ डेडिकेटेड टू माई पेरेंट्स। तो होप कर रहे हैं कि गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइस। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया सी सीरीज़ में या फिर किसी बढ़िया से छोटे से ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। सर बम्बा सनशेड्स। और इनको क्या कहते हैं फिर जो खिड़कियों पे लगते हैं? सन ब्लाइंड्स। My God, this man knows too much.